हेलो बच्चे। मैथ क्विक स्टडी में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। आज जो एपिसोड नंबर 9 का बारी है, जिसमें हम लोग मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग क्या सीख रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन। हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन का एडिशन देखे और मिक्स फ्रैक्शन का हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन की शुरुआत कर दिया है। जिसमें मिक्स फ्रैक्शन का जो हम लोग एडिशन सीखे हैं, जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्या एडिशन हम लोगों ने देखा। उसके बाद में सेकंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारा था 1 होल 2/8 प्लस 2 होल 3/12, ये रिजल्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। ये रिजल्ट सॉल्व किया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो 3 होल 1/2। ये भी प्रकार का हम लोगों का एक मिक्स फ्रैक्शन के रूप में आंसर हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 1 होल 6/4। 1 होल 6/4, ये क्वेश्चन आप लोग ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। 1 होल 6/4 प्लस 2 होल 3/6, इसको हम लोग इम्प्रॉपर बनाने पर क्या मिला, यानी 1 होल 6/4 को इम्प्रॉपर बनाने पर क्या मिला था 10/4, एंड 2 होल 3/6 को इम्प्रॉपर बनाने पे क्या मिला था 15/6। और ये ऐसा क्वेश्चन था कि हम लोगों ने जब इस क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो हम लोग क्या बनाए जब हम लोग प्रॉपर बनाए, यानी उसका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए, तो क्या मिला था 30/12 एंड 30/12, यानी दोनों फ्रैक्शन को हम लोगों ने देखा कि 30/12 मिला था। क्या मिला था 30/12 मिला था। क्या मिला था 30/12। क्लियर। अब 30/12 प्लस 30/12 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ गया 60/12, और 60/12 यानी फिर हमारा 12 से 60 को डिवाइड करने पर हमारा रिजल्ट आ गया था 5। क्या आ गया था 5। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, यानी हम लोगों ने फिर चेक किया कि इसी मिक्स फ्रैक्शन का हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सेम काम वही करना है, यानी आप लोग को बस वहां पे हम लोग ऐड किए थे और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने का सिस्टम वही है क्या, हम लोग को सॉल्यूशन काम वही करना है। यानी मिक्स फ्रैक्शन को जब हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, चेंज करने का तरीका वही है। और उसके बाद में जो वहां हम लोग प्लस किए थे, यहाँ हम लोग माइनस करेंगे। और एक फैक्ट हम लोग और चेक किए थे, कि देखिए इसमें हम लोग माइनस और प्लस की बात हो रही है ना। जब हम लोगों को ये बताया जाता है कि जब हम लोग का माइनस करते हैं, जो माइनस यानी हम लोगों का जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर जब माइनस में होता है, छोटा नंबर जब प्लस में होता है, तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। यानी जब अपोजिट साइन होता है, अपोजिट साइन का जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी अपोजिट साइड जब कई साइन होती है और दूसरे का अपोजिट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोगों ने सोल्यूशन सॉल्व किया। जैसे इसमें हम लोगों ने सॉल्व किया था -5 + 2 -8 + 2। इसमें हम लोगों ने क्या किया कि -5 को -8 को एक साथ कर लिया, उसके बाद +2 को एंड +2 को एक साथ कर लिए। माइनस एंड माइनस क्या होता है प्लस, इसीलिए -5 -8 क्या हो गया -13 एंड +2 दैट इज +4। उसके बाद में यहाँ पे एक आ गया -13, एक आपका +4। इसमें हम लोगों ने देखा कि एक माइनस है एक प्लस है, तो जब अपोजिट साइन होती है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमेशा साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का साइन किसका लगाते हैं, बड़े नंबर का। यानी आप लोगों से कहना चाह रहे हैं बेटा कि हमेशा जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है। क्लियर है। ओके, लेकिन साइन जब की बात हो जाती है, साइन हमेशा हम लोग बड़े नंबर का ही लगाते हैं। साइन हमेशा हम लोग बड़े नंबर का ही लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का यानी मिक्स फ्रैक्शन का जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग का। देखिए चलिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए। 8 है होल 2/19, 5 होल 3/38। देखिए कितना थोड़ा बड़ा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन बड़ा लगना नहीं चाहिए। हम है ना आपके साथ में, कोई बड़ा नहीं लगना चाहिए। और जब बड़ा लगना नहीं चाहिए, इसका मतलब आप लोग का बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अब आप लोग क्या करेंगे, इन फ्रैक्शन को, दोनों जो फ्रैक्शंस हैं मिक्स फ्रैक्शन को, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, होल का डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी होल ये है और डिनोमिनेटर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 18 9 यानी 19 8 ऐसे करेंगे। 19 8 जा बेटा, टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अब एडवांस बन रहे हो। एडवांस बनने तो टेबल आपकी जुबान पे जब रटा होना चाहिए। 19 8 जा 19 8 152 और 2 154 यानी 154/19 हो गया। एंड माइनस कर दीजिए। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे सर हमें 38 का टेबल तो नहीं आता। अरे बेटा नहीं आता तो हम है ना ऐसा कर लीजिए, 5 × 38 प्लस क्या है, ये 3 दिख रहा है, 3 कर लीजिए, डिवाइड बाई कर लीजिए 38। क्या कर लीजिए 38, यानी 154/19 माइनस 5 8 जा 40 के 0 4 5 3 जा 15 एंड 4 19 प्लस 3/38। एक बार चेक कर लीजिए, 5 8 40 0 4 5 15 4 19 प्लस 3/38। ठीक है, हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, 154 154/19 यानी 19 माइनस 190 और 3 क्या हो गया 193 बटे क्या हो गया 38 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, फिर वही बात हो रही है। इसके पहले कल हम बोले थे कि एक इवन है एक ऑड है,
तो क्या करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसको हम लोग देखते हैं कि इसके टेबल में ये आता है, यानी 19 के टेबल में आता है, यानी 19 और 38 का एलसीएम क्या होगा, 19 और 38 का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 19 एंड 38 इज इक्वल टू 38 ही होगा। अब इसको बेटा आप निकाल लीजिएगा। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए, बच्चा बोलेगा सर ये नहीं चेक करा रहे हैं। अब चेक कर लो बेटा, चेक कर लो 19 और 38 का जरा चेक कर लो जो। अब देखो बेटा मेरी बात बहुत देखो बेटा, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा ये प्राइम नंबर खुद प्राइम नंबर है, और 38 एक इवन नंबर है। तो 38 एक इवन नंबर है, तो जरा इवन प्राइम ले लीजिए, इवन प्राइम ले लीजिए। यहाँ हो गया 2 से डिवाइड करेंगे 19 को, तो चुपचाप वैसे ही रह जाएगा ये, और 2 से 38 को डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 9 जा 18, यानी आपका 19 फिर आ गया। देखिए आगे के लिए आ गया। अब बेटा जब यहाँ 19 बचा, यानी 19 किससे डिवाइड होगा, या तो भाई कोई भी प्राइम नंबर होता है, या तो सेल्फ से डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा। तो 91 से तो सारा का सारा नंबर डिवाइड होगा, लेकिन जो सेल्फ से डिवाइड होगा 1 से, दोनों से ही के अलावा कोई किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसी को हम लोग प्राइम नंबर चेक किए हैं, उसी को तो लोग प्राइम नंबर जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 19 से ही डिवाइड कर लीजिए, 19 से ही डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 19 1 जा 19 एंड 19 1 जा 19, क्या हो गया हमारा 2 इंटू, देखिए अब वही तो हमने देखिए यहाँ पे 19 इंटू 2 आ गया कि नहीं बेटा, आ गया कि नहीं बच्चा लोग। देखिए 19 इंटू 2 दैट इज 38। हम पहले बताते हैं उसी बार 19 एंड 38 इक्वल टू क्या होगा, 38 उसी का 19 इंटू 30 जाता है, आता आ गया 38। क्या आ गया 38। एक चीज और समझिए बहुत बेहतरीन तरीके से, जब यहाँ 19 है या 38, तो 19 से हमारा डिवाइड हो रहा है 38, इसका मतलब 19 और 38 का दोनों कैल्सियम क्या होगा 38। लेकिन अगर ये हमारा ऑड है, ये हमारा इवन है, एक दूसरे जो नंबर है एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, और एक इवन है एक ऑड है, तो जान रहे एकदम 100% समझ लीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, क्या समझे, जब एक इवन है एक ऑड है, ठीक है, एक इवन है एक ऑड है, और एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हो, तो क्या करते हैं बेटा, वो अधिकतर क्या करते हैं, वो इन दोनों का एलसीएम ही, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है, ठीक है। अब आगे चलें, सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसको देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब हम लोग चलें, आ गया 38। अब जरा वही इक्वल कर लीजिए बेटा, इक्वल कर लीजिए। अब देखिए बेटा, अब वही चीज है, अब यहाँ पे अब छोटे बच्चों वाला थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाते चले। यहाँ हो गया दोनों का एलसीएम कितना आ गया 38 आ गया। अब देखो यहाँ पे 9, अब देखो 19 से डिवाइड करोगे 38 को आ जाएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे उसको, यानी 154 इंटू 2, बीच में क्या है माइनस, और 38 से 38 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इसको लिख दीजिए 133 इंटू 1 कर सकते हो। अब एडवांस में हम लोग सीखेंगे, एडवांस में सीखेंगे बच्चा लोग। एडवांस में आपको बनना है, अब क्या कर देंगे 2 4 जा 8 कर लीजिए, 15 दूना 30 कर लीजिए, हो गया 15 2 जा 30 कर लीजिए, ठीक है। ऊपर लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेहतरीन तरीके एडवांस बनिए। अब ये बन गया 193 डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया 38, हो गया कि नहीं हो गया, आया समझ में, आ गया कि नहीं आया। अब देखिए आप लोग देखिए, इन दोनों को क्या कर, एक बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर प्लस में आ गया, छोटा नंबर माइनस में आ गया, तो सिंपल तरीके से हम लोग माइनस कर लीजिए। 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, एंड यहाँ पे क्या बचा 0 में से 9 नहीं जाएगा, 1 3 से 1 कैरी ले लीजिए, वहां बचेगा 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 क्या बचेगा 1। इसके पास कितना बचा 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बेटा, बचेगा 115। सिंपल तरीके से 38 आ गया, आ गया कि नहीं। अब देखिए सिंपल तरीके से 8 में से 3 गया, 5 बचा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी 115/38 आ गया, 115/38 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया इम्प्रॉपर, क्या आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको सिंपल तरीके से रिजल्ट देने के लिए आप लोग क्या कर लीजिए, इसको बना लीजिए मिक्स बना लीजिए। और जब मिक्स बना लेंगे तो सिंपल तरीके से 38 से डिवाइड कर दीजिए, 38 से 115 को डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा। अब देखिए ये 8 है, ये 5 है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ 3 लीजिए और 11 लीजिए। 3 का मतलब 3 से डिवाइड कर 11 को कितना आएगा, 3 3 का 9, जब हम लोग चेक कर लीजिए, अगर पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24 के 4 2 और 3 3 का 9 2 11 है ना, 3 8 24 के 4 2 और 3 3 का 9 2 11, 3 8 जी 3 बार जा जाएगा ना, जा 3 8 24 के 4 2 और 3 3 का 9 2 11। आंसर आपका आ गया 114, यानी 5 में से 4 गया, 1 बचेगा, और इसके बाद ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 बचेगा, यानी रिजल्ट में किस रूप में आएगा, ये जो हमारा क्वेश्चन बचेगा इसको कर दीजिए 3, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा ऊपर कर दीजिए 1 और नीचे कर दीजिए 38। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों, 3 होल 1/38, यही 3 होल 1/38, यही हमारा क्या बन गया, यही हमारा बन गया रिजल्ट, यानी हमारा 115 डिवाइड बाय 38 तो जब मिक्स करेंगे तो आ जाएगा 3 होल 1/38, यही हमारा हो गया रिजल्ट। क्या बन गया रिजल्ट। ओके, कैसा लगा बेटा। अब एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज थोड़ा हम लोग फ्रैक्शन का, यानी मिक्स जो हमारे फ्रैक्शन होते हैं उनका हम लोगों ने एडिशन देखा, उनका हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम लोग थोड़ा और एडवांस बनेंगे, बस लगे रहिए, बस आ जाइए नेक्स्ट में आ जाइए। चलिए बेटा, अब थोड़ा और एडवांस में हम लोग चलें। अब हम लोग थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन में मिक्स्ड माइंडेड ऐसे लिखिए, मिक्स्ड माइंडेड क्वेश्चन, माइंडेड क्वेश्चन, मिक्स माइंडेड क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स माइंडेड क्वेश्चन। देखिए आप लोग, आप जाइए क्वेश्चन में, अब आइए क्वेश्चन में, चलिए लिखिए, आ जाओ बेटा। अब लीजिए 1/8
प्लस 3/2 माइनस 8/6 है ना, प्लस या प्लस क्या माइनस कर दीजिए 5/5/5/4 है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना बच्चे बढ़िया क्वेश्चन। ओके, अब जरा सर यहाँ पर प्लस एंड माइनस को दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया। यस बेटा, अब क्वेश्चन आपका माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन आपका चलने वाला है, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन चलने वाला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस अब क्या है एक्चुअली क्या है इसमें 1/8 क्या है प्रॉपर है, 3/2 इम्प्रॉपर है, 8/6 इम्प्रॉपर है, 5/4 मिक्स यानी आपका क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर है। यानी इसमें इम्प्रॉपर प्रॉपर दोनों मिलेंगे एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिलेंगे, मिक्स कोई मिलेंगे, आप मिक्स माइंडेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब जरा बेटा इसको करना है। अब इसके क्वेश्चन क्या नया नया दिख रहा होगा बेटा, नया कुछ नहीं है, अब लोगों ने सॉल्व किया है। आ जाइए एक साथ क्या कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए आप लोग, क्या कर लीजिए इन सभी का ले लीजिए एलसीएम। सबसे बेटर तरीका है इसको क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए माइनस प्लस अलग बात है, माइनस प्लस अलग बात है। अब इसमें लेकिन हमारा डिनोमिनेटर तो इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग लाइक बनाएंगे, और लाइक बनाने के इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के क्या करेंगे साहब, चलो बेटा आ जाओ एलसीएम ले लो, आ जाओ एलसीएम ले लो 8 2 6 4। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ नन्हे मुन्ने बच्चे हमारी गुड़िया जैसी बेटी हमारी, चलो आ जाओ। चले ये आपका 8 है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इवन प्राइम नंबर लीजिए, इवन प्राइम नंबर लीजिए 2 लीजिए, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो गया। नेक्स्ट अभी हमारे पास क्या है, ये भी आपका इवन है, ये भी इवन है, इवन प्राइम नंबर लीजिए 2 2 2 जा 4, 1 ले लीजिए, यहाँ पे 3 डाल दीजिए, यहाँ हो गया 1, एक इवन अभी और है, चलिए यहाँ पे इवन प्राइम नंबर और ले लीजिए, 1 आ गया एंड यहाँ पर भी 1 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या लेंगे बेटा, सर 3 लेंगे क्योंकि 3 बचा ना अकेला, 3 यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ भी आपका 1 आ गया, यहाँ आपका 1 आ गया। यानी सिंपल तरीके से हमारा एलसीएम क्या कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए सर 2 × 2 लिखिए, एक बार 2 और 2 लिखिए, और सर एक बार और 3 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। तो आप क्या आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12। अच्छा 8 3 12 होता है, 8 3 जा 24, 24 24, 8 3 जा 12 नहीं, 8 3 जा 24, ठीक है 24 कितना आ गया 24। अरे बेटा 4 3 जा 12 होता है, 8 3 जा 24 होता है, ठीक है 4 3 जा 12, 4 3 12 और 8 3 का 24 होता है, ठीक है। अब हम लोग चलें इस एलसीएम के बराबर क्या इसमें लिख दीजिए बेटा, लिख दीजिए एलसीएम। जरा फिर चले सॉल्व करें, जरा इनको हम लोग क्या करें, इन फ्रैक्शंस को क्या करें सिंपल तरीके से, जैसे अब आप लोग एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एडवांस यानी 24 नीचे लिख दीजिए, 24 नीचे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखो इस 8 को 8 से 24 को डिवाइड करो, कितना आ गया 8 3 जा 24 आ गया, कितना 3 आया ना, 3 आया ना, उस 3 से ऊपर को मल्टीप्लाई कर लो, जाके ऊपर को मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा कितना हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, काम खत्म। यानी इसका 1/8 का काम खत्म। फिर आप कर लीजिए प्लस में कर लीजिए, यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दिया 24 को, कितना आया बेटा 12 आएगा सर, 12 आएगा, और 12 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा कितना होगा, 12 कितना होगा, 12 36 होगा, 12 36 हो गया, माइनस 6 से डिवाइड करो 24 कितना आया, 6 चौके 24, 4 आया, और 4 से ऊपर चले जाओगे 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना 4 8 32 हो गया सर, 32 हो गया। फिर यहाँ माइनस लगा दीजिए, अब जरा 4 से कर दीजिए डिवाइड, 24 को कितना आ जाएगा 6 आएगा सर, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, 6 5 30 आ गया। आया बच्चा की नहीं, आया बेटा की नहीं, एक बार और हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो 8 से इस एलसीएम को डिवाइड करो, कितना है 8 से 24 को डिवाइड करो, 8 का टेबल पढ़ोगे 24 आ जाए, कितना पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे ना, और वही 3 ऊपर था इसके ऊपर उड़ा है, दूसरे का नहीं, इसी की बात हो रही है, इसके ऊपर वाले 1 दिख रहा है, उस 3 से 1 को जाके मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 आ गया, समझ आया, प्लस कर दो। अब इस 2 से डिवाइड कर दो 24 को, आ जाएगा 12 यानी 12, और 12 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जा 36 हो गया, आ गया नहीं, आ गया। फिर माइनस कर लीजिए, माइनस लगा दिए, 6 4 जा 6 से डिवाइड कर 24 को आ जाएगा 4, और 4 से 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 जा 32, 4 8 32, फिर माइनस लगा दीजिए, 4 से फिर 24 को डिवाइड कर दो 6 आया, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 5 को 30 आया कि नहीं आया, जब आ गया तो बाकी चलो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे बेटा, देखो प्लस, ये भी प्लस, जो कोई किसी नंबर के साथ में कोई साइन नहीं, इसका मतलब वो प्लस में है कि नहीं है, तो ये दोनों प्लस 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 होता है, एक जैसा साइन को एक साथ कर लिए थे कि नहीं किए थे, यहाँ पहले एक जैसे वाले साइन को एक साथ किए हैं, तो यहाँ पे 36 और 3 इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को अलग जोड़ लो, इन दोनों को अलग ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो 36 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ एक जैसा साइन है यानी माइनस माइनस प्लस होता है, यानी दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 2 और 0 2 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। जरा सर इसका दोनों का प्लस लग जाएगा, अब इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा माइनस, लग गया कि नहीं लग गया, लग गया बेटा कि नहीं लग गया सर लग गया, 24 आ गया 24। अब बेटा देखो प्लस वाला हमारा छोटा नंबर है, माइनस वाला हमारा बड़ा नंबर है, लेकिन माइनस हमारा बड़े में से छोटा नंबर ही होता है, हमेशा होता है, केवल साइन का फर्क होता है। साइन हम लोग हमेशा देखेंगे कि माइनस का या प्लस का, हमेशा हम लोग चेक करते हैं कि बेटा जब बड़ा नंबर होता है उसी का हम लोग साइन लगाते हैं। तो चलो निकालते हैं, माइनस करते हैं,
62 में से 39 को माइनस कर दीजिए, यानी 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा बचेगा 2, 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, 2 बचेगा। अरे भैया 2 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या लोगे, 6 में से कैरी लोगे, यहाँ बचेगा 12, 12 12 बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अब सर 23 आ गया, 23/24 कितना सुंदर वाह, क्या बात है। देखिए 23 आउट ऑफ 24, 23 आउट ऑफ 24। अगर देखिए 24 नंबर अगर कोई क्वेश्चन होता है 23 नंबर आता है 24 तो कितना कितना खुश होते हैं सर, हमें 23 लाए, 24 में से 23 नंबर आया सर मैथ में हमारा। बेटा आएगा आएगा 100 में से 100 आएगा, 100 में से 100 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा नंबर कौन सा, साइन तो लगाना है बेटा। बड़ा नंबर कौन है, 62 39 चुन लो कर रहा है, 39 तो छोटा है, 62 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है सर, साइन इसका है माइनस, माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बड़े नंबर का साइन लगा दीजिए, माइनस हमारा माइनस 23/24, यही हमारा रिजल्ट हो गया, यही हमारा रिजल्ट हो गया बच्चा लोग, यही हमारा रिजल्ट हो गया, यही हमारा क्या गया, रिजल्ट हो गया। बहुत सुंदर। अब हम लोग एक क्वेश्चन और चले देखते हैं, और हम लोग देखते हैं हमारे नन्हे बच्चे बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे भाई बहनें जो हमारे पढ़ रहे हैं, प्यारे अभिभावक जो अपने बच्चों के साथ में वॉच कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है। एक बार फिर बार बार हम लोग स्वागत करते हैं कि आप लोग मन लगा के, ध्यान लगा के अपने बच्चों के साथ में रहकर, जुड़ करके बच्चों को थोड़ा माइंडेड बनाइए, बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट और थोड़ा खूबसूरत बेहतरीन तरीके से बने, जिससे वो अपनी क्लास में टॉपर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/6 माइनस 8/18 प्लस 4/9 माइनस 11/36 सर वैसा ही है ना, वैसा ही है ना। हाँ बेटा वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये अलग कर लिए, यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो दो दूर हो गया ना। पहले क्या था, पहले एक साथ था, अब दूर दूर हो गया। वो कहा नहीं हमारी आपकी बनती नहीं, तुरंत दूर जाएंगे। माइनस ने कहा प्लस से कि हम आपके साथ में आएंगे, ये माइनस माइनस वाला एक जैसा जो हो जाता है झगड़ा करता है। कभी कभी होते हैं बच्चे को लोग, जब एक ही जैसे बच्चे बैठे एक साथ में तो पक्का हमारे जरूर होगा, दोनों आपस में झगड़ा जरूर करते हैं। जब उनको क्या करते हैं, एक जो झगड़ालू बच्चा होता है, जो शरारती बच्चा होता है, उसको सीधे साधे बच्चों से बैठाते हैं कि थोड़ा शांत रहेगा। लेकिन जब दोनों बच्चे हमारे झगड़ालू बैठते हैं एक सीट पे, एक क्लास में एक सीट बैठते हैं, तो निश्चित है शरारत बच्चा करेगा ही। तो यहाँ पर भी देखिए एक माइनस वाला, पक्का माइनस वाला बहुत शरारती साइन होता है। देखिए मैथ्स में माइनस जो होता है बहुत शरारती साइन होता है, और जो प्लस वाला होता है बहुत सीधा साधा, बहुत सीधा साधा। देखिए +2/3 बहुत सीधा साधा है ना, ये साइन, तो इसके साथ मैंने माइनस बैठा दिए। फिर यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है। देखिए इनके साथ में कोई झगड़ा नहीं होगा, इनके साथ में कोई झगड़ा नहीं होगा, तो क्या है, ये बेचारा इसके साथ कोई दूसरी ने माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। ठीक है बेटा, हाँ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कहेंगे सर जी माइनस का भी झगड़ा होता है। हाँ बेटा माइनस का भी झगड़ा होता है, वो खतरनाक जो हमारा दुष्ट जो साइन होता है माइनस होता है। ठीक है, अरे दुष्ट नहीं होता, हम लोग समझने के लिए दुष्ट करते हैं, है ना बेटा, होता भी है, होता भी। अभी जो बड़े क्लास में जाएंगे तो पता चलेगा कि जो माइनस है ना सबको उठा पटक के उधर कर देता है, लेकिन प्लस बेचारा सीधा साधा होता है। ठीक है, चले देखते हैं हम लोग। अब देखो बेटा 30 18 9 36, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जरा ले लीजिए, आइए ले लीजिए, 36 हो गया। जरा ले लीजिए माइनस, भैया बेटा ले लीजिए, चलो आ जाओ आप, चलो देखिए यहाँ पे क्या है, किसका स्टडी क्या करेंगे, 18 36 हमारा क्या है, इवन है, तो इवन प्राइम ले लीजिए। यहाँ पे 3 कर दीजिए, यहाँ पे 9 कर दीजिए, होगा ना। और 2 से 9 नहीं होगा, 2 से 36 होगा, कितना हो जाएगा, 18 36 18 आ जाएगा। फिर यहाँ कर देंगे 18 हमारा भी इवन है, तो इवन प्राइम ले लीजिए। 13 है, सॉरी 3 है, 9 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 बचेगा। आप क्या लेंगे सर अब ले लीजिए 3 9 9 9 है, इसका मतलब क्या है, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 आता है, 3 से ले लीजिए, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। एक बार और ले लीजिए सर, एक बार और, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दिख रहा है कि नहीं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, हो गया। अब आप क्या हो गया ना, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 × 2 × 3 × 3, जरा कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, आ गया 36 बेटा, आ गया 36। जरा फिर हम लोग वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अरे बेटा सब जानते हो, वही काम करेंगे जो पुराना वाला काम था। चलो आ जाओ, एलसीएम को ले लीजिए, 36 नीचे कर लीजिए। अब यहाँ इस 3 से, इस फ्रैक्शन की बात करें, इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, अरे भाई 3 से 36 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना, 12 12 आएगा, 12 और 12 जाएगा ऊपर, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले में, 12 कितना हो गया, 24 आ गया। यहाँ क्या है, माइनस। अब 18 है, 18 36 डिवाइड करोगे, टेबल में भैया रट लो, दिमाग में फीड करो बेटा, फीड कर लो। देखो रटोगे तो हो सकता है भूल जाओ, लेकिन उसका जो एप्लीकेबल करोगे, उसका अप्लाई करोगे, यानी उसका यूज करोगे तो नहीं भूलोगे। ठीक है बेटा, कभी नहीं भूलोगे। अब 18 से 36 को डिवाइड करोगे, आ जाएगा 2 और 2 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 16 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ क्या है, प्लस है। 9 से डिवाइड करो 36 को, आ गया क्या, 9 से 36 को डिवाइड करोगे आ जाएगा 9 चौके 36, 4 आया और 4 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए, 36 से 36 को डिवाइड करोगे बेटा, नंबर जब एक ही जैसा नंबर तो हमेशा डिवाइड करने पर 1 ही आएगा, और 1 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 11 जा 11, 1 11 जा 11, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे कर लीजिए। अब देखो बहुत सुंदर, देखो कितना है सर जी, सर
सर एक ये बात बताइए, सर हमारे सर ने बोला था कि सर एक साइन है यानी एक ही नंबर है और एक हमारा माइनस में है और एक हमारा प्लस में है, तो सर इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो जब आपने सिखाया था कि माइनस और प्लस हमेशा प्लस माइनस होता है यानी एक अपोजिट साइन होता है तो हमेशा घटा लेते हैं। हाँ बेटा, है बेटा, जरूर आपके सर ने बताया होगा, हम भी बता रहे हैं, यानी अपोजिट साइड हमेशा माइनस करते हैं और माइनस करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है 24, यहाँ चुपचाप इसको लिख लीजिए। बात यहाँ हो रही है, इसकी बात हो रही है, यानी एक माइनस में एक प्लस में है और जब सेम साइन है तो सेम माइनस एक माइनस है एक प्लस में और सेम नंबर है तो 16 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? सर 0 हो जाएगा। सर 0 हो जाएगा, लेकिन अब सर 0 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे कैसे? माइनस की प्लस, बेटा माइनस न्यूट्रल होता है, जैसे हमारा पानी न्यूट्रल होता है वैसे हमारा 0 भी न्यूट्रल होता है, ना ही वो प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। इसके मतलब वहां पे हमें 0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बचेगा क्या? बचेगा -11 बचेगा, -11 बचेगा डिवाइड बाय 36 हो जाएगा कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में है तो 4 माइनस कर देंगे, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? ये 1 तो बचेगा सर, 1 बचेगा, 13 बचेगा और 13 से नीचे करेंगे 36। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो कितना असिस्टेंट बढ़िया क्वेश्चन। ये प्लस लगा देंगे सर, साइन नहीं लगाते। अरे बेटा जब प्लस होता है ना तो साइन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? अकेला नंबर कोई चुपचाप बैठा है उसके साथ कोई साइन, चुप समझ लो बेचारा पॉजिटिव है, उतना पॉजिटिव है वो कभी भी परेशान नहीं करेगा किसी को, लेकिन अगर नेगेटिव नहीं लगाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई नंबर उसके साथ में अगर नेगेटिव नहीं लगाया तब तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। पॉजिटिव लगाओ, अकेला नंबर कोई बैठा है अगर साथ में उसके पॉजिटिव लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जगह अकेला कोई भी नंबर के साथ में उसके नंबर अगर कोई और नहीं लगाओ सब गड़बड़ हो जाएगा। प्लस के अलावा सारा साइन लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बट अकेला नंबर कोई बैठा है उसके साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ ये कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमें अंडरस्टूड होता है कि इसके साथ में प्लस साइन मौजूद है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इतना आपको देखिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। और किस फॉर्म में है ये? प्रॉपर फॉर्म में से सर, प्रॉपर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्रॉपर फॉर्म में है। यही हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब यहां तक आज इस क्लास में बस यहां तक ही। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे बेहतरीन तरीके से, जिससे हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग और एडवांस करेंगे और मिक्स में करेंगे और बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर हमारे सारे जो हमारे गार्जियंस हैं, जो हमारे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमारे बड़े भाई बहने हैं, वो बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने गार्जियंस को बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाकर दिखाएं कि हमने ये सीखा है। एक बार रिक्वेस्ट है कि बेहतरीन तरीके से बेटा सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद अपने सेल्फ से करो। सेल्फ से करने के बाद क्या है, फिर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग क्या पता चलेगा आपको, चाहे फर्स्ट में हो क्लास में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ, जो भी इस क्लास में बच्चे हो वो बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये जो हमारे माइनर क्वेश्चंस होते हैं बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना आ जाएगा। और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी हम कराने वाले हैं। लाइव क्लास जब शुरू होगा तो उसमें हम लोग को 10th का यानी 9th से हम लोग का बेहतरीन तरीके से मैथ्स जो शुरू हो जाता है और भी क्वेश्चन जो हमारे मैथ्स हैं, साइंस हैं, उन क्वेश्चंस को, सैंपल पेपर्स को भी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग लाइव क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करवाएंगे, जिससे हमारे बच्चे जो बोर्ड बच्चे हैं, जो भी बोर्ड होने वाला है, बेहतरीन तरीके से उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ओके, तो अब बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ें, लिखें और आज अपनी जिंदगी में आगे जाएं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।